जय हिंद। दोस्तों, 77वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों, आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और अंग्रेजों के पिछले 200 वर्षों की गुलामी से आज के ही दिन हम लोग मुक्त हुए थे। दोस्तों, ये आजादी हमें एक दिन में नहीं मिली। इन आजादी के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो संघर्ष किए, जो बलिदान किए, जो त्याग किए, जो समर्पण किए, जो हंसते हंसते अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिए, उन्हीं के मेहनत का फल है कि आज हम स्वतंत्र हैं। तो आज का दिन हम उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों के नाम करते हैं, उसी स्वतंत्रता सेनानी को अर्पित करते हैं। दोस्तों, हम अंग्रेजों ने जो हमारा शोषण किया, जिन्होंने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर विभाजन करने का प्रयास किया और देशों को लूटा, इस देश को लूटने से बचाने वाले यही स्वतंत्रता सेनानी थे। इन स्वतंत्रता सेनानियों में मंगल पांडे, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से थे और बंगाल के बैरकपुर में एक सामान्य सैनिक थे। 1857 के विद्रोह से पहले ही मंगल पांडे को जब यह पता चला कि धर्म के साथ अंग्रेज खिलवाड़ कर रहे हैं और एनफील्ड राइफल में हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्मों पर इन राइफलों के माध्यम से प्रहार कर रहे हैं और चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें सुअर और गाय की चर्बी का यूज था। दोस्तों, मंगल पांडे ने हंसते हंसते उन अंग्रेज अधिकारी को गोली से उड़ा दिया और मंगल पांडे जी हंसते 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 अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया और यही मंगल पांडे जो है हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। इसी तरह दोस्तों, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में जो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन 1857 है, इनमें झांसी की रानी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और झांसी की रानी, जिनका जन्म 1828 ईस्वी में बनारस में हुआ था, बचपन में इन्हें लोग मनु के नाम से जानते थे और पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना शाह मोरोपंत पिंगले की पुत्री थी झांसी की रानी। बाजीराव प्रेम से इन्हें छबीली कहते थे और झांसी का रानी का विवाह जो है झांसी के ही गंगाधर राव से हुआ था। गंगाधर की मृत्यु के बाद झांसी की रानी को पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने दामोदर राव को अपना दत्तक पुत्र बनाया और राज्य की जिम्मेदारी खुद संभाल ली। लेकिन लॉर्ड डलहौजी, जो उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल थे, उन्होंने हड़प की नीति के तहत झांसी को जीतने का प्रयास किया, लेकिन झांसी की रानी डरी नहीं। वो लड़ते हुए मर गई, लेकिन झुकी नहीं, सर्वोच्च वीर गति को प्राप्त हो गई और अपने झांसी के लिए, अपने देश के लिए 1857 की लड़ाई में हर हंसते हंसते सर्वोच्च बलिदान दे दी। इसी तरह से हमारे बहुत सारे 1857 के विद्रोहों में देशभक्त वीर रहे हैं, जिन्होंने देश की एकता के लिए, देश की यूनिटी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ हंसते हंसते अपने जान दे दिए। इन स्वतंत्रता सेनानियों में दोस्तों मंगल पांडे को तो हम याद रखते ही हैं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। भगत सिंह का जन्म पंजाब के एक छोटे से गांव में हुआ था और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव युवा अवस्था में ही हंसते हंसते अपने देश के लिए सर्वोच्च न्यौछावर कर दिए, सर्वोच्च बलिदान दिए। दोस्तों, कहा जाता है कि उसी समय 1927 में अंग्रेजों के खिलाफ लाला लाजपत राय साइमन गो बैक का नारा लगा रहे थे। उसी समय सैंडर्स ने
लाला लाजपत राय पर इतनी लाठियां बरसाई कि कुछ दिन बाद लाला लाजपत राय जी मर गए। उसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या कर दी। और भगत सिंह डरते नहीं थे, देश के लिए कुर्बान होने वाले वीर थे दोस्तों। जब वो जेल में थे तो उन्होंने एक बुक लिखी थी, मैं नास्तिक क्यों हूं। वो कहते हैं कि हमें सिर्फ देशवासियों, हमें वो कहते हैं कि हिंसा जरूरी नहीं है, लेकिन तत्कालीन समय ऐसा है कि हिंसात्मक चीजों को अपनाना जरूरी हो गया है। और वो कहते हैं कि बहरों को जगाने के लिए विस्फोट की आवश्यकता होती है। और उन्होंने सेंट्रल असेंबली में बटुकेश्वर 10 के साथ बम फेंका और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। भगत सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ गरीबों के मसीहा भी थे, सर्वहारा के समर्थक भी थे। उन्होंने कहा कि जितना शोषक अंग्रेज है, उससे कहीं ज्यादा शोषक हमारे देश में पूंजीपति है, जो गरीबों के पैसे से कमाते तो जरूर है, लेकिन गरीबों का शोषण भी करते हैं। उन पर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। ये एक बहुत बड़ी घटना है। और ये देशभक्त वीर हंसते हंसते भारत माता का नारा लगाते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिए। इसी तरह से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में चंद्रशेखर आजाद थे, जिनका जन्म 1906 में अलीपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। दोस्तों, ये पढ़ने के लिए बनारस गए थे और इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिए। इन्होंने काकोरी कांड को अंजाम दिया। अंग्रेजों के बहुत सारी चीजों को लूट लिया। वायसराय पर बम फेंकने का प्रयास किया और अंग्रेजों के शोषक तत्वों को मारना शुरू कर दिया। और एक बार इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज सैनिकों से इसकी मुठभेड़ होती है। जब इनके पास गोलियां खत्म हो जाता है, सिर्फ एक गोली मिलता है, तो भारत माता की नाम लेते हुए खुद को गोली मार लेते हैं। ये हमारे देशभक्त वीर थे, जो डरते नहीं थे, जिंदगी को हंसते हंसते कुर्बान कर देते थे। ये हमारे सब जो स्क्रीन पर देख रहे हैं देशभक्त थे, इसके लिए सब कुछ देश था, देश के प्रति समर्पण था, त्याग था। उन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर एचआरए की स्थापना की, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी। जब गांधी के चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे। उस समय युवाओं को समझ नहीं आ रहा था क्या करे, अंग्रेजों के शोषण से बचे कैसे। तो युवाओं को नेतृत्व देने का काम ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद ने किया था। उसे धन संपदा से कोई लोभ नहीं था, उनके लिए देश पहले था और देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राण निछावर कर दिए। इसी तरह से दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस, जिनका जन्म 1897 में कटक में हुआ था, एक महान स्वतंत्रता सेनानी, देशभक्त थे। गांधी से मतभेद होने के बावजूद भी दोनों के बीच कभी मनभेद नहीं था। दोनों एक दूसरे के बहुत आदर करते थे, बहुत इज्जत करते थे। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए दोस्तों विदेश से सहयोग का प्राप्त करने का प्रयास किया, जापान से सहयोग लिया और आजाद हिंद फौज का गठन किया, जर्मनी से सहयोग लिया और जय हिंद का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया। उन्होंने बर्मा को जीत लिया, रंगून को जीत लिया, अंग्रेजों को मार के भगा दिया। और अंग्रेजों को मार के भगा करके वह रेडियो पर भाषण देता है और इस भाषण में
वह विजय संदेश का आशीर्वाद गांधी से मांगता है। ये पहले के नेताओं की खूबसूरती थी। गांधी से इनका मतभेद था और ये मतभेद हरिपुरा सेशन में, कांग्रेस के 38 और 39 के सेशन में जग जाहिर होता है। गांधी की बातों को रखने के लिए भगत सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से रिजाइन दे देते हैं और एक अलग फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर लेते हैं और हंसते हंसते अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, देश को छोड़ तक देते हैं। ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे। इसी तरह से आजादी के बाद वल्लभ भाई पटेल, जिसे लौह पुरुष कहा जाता था, और वल्लभ भाई पटेल का जन्म 1875 में हुआ था दोस्तों, 1950 में मर गए। वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश को एक किया। हम कैसे भूल सकते हैं, आज हम आजादी तो मना रहे हैं, लेकिन पटेल जी को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने 565 देशी रियासतों को एक ही झटके में मिला लिए। एक बहुत बड़े दूरदर्शी थे पटेल जी। और नेहरू से विवाद होते हुए भी मात्र 3 देशी रियासत थे जो भारत से मिलने से इनकार कर दिया, वो जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। पटेल जी ने जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ को मिला लिए, सैन्य कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद को मिला लिए। जम्मू कश्मीर एक समस्या रह गई और यह समस्या नेहरू जी ने उत्पन्न कर दी थी और इस मामले को यूएनओ में लेके चला गया था, जो आज भी जम्मू कश्मीर एक समस्या बनी हुई है। इसी तरह से दोस्तों बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्हें आज याद करने की जरूरत है। और गांधी, गांधी दोस्तों जितने बड़े राजनीतिज्ञ थे उतने ही बड़े संत थे। गांधी दूरदर्शी थे। गांधी जी का जन्म 1869 में पोरबंदर, पंजाब, गुजरात में हुआ था। पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए, फिर वकालत के लिए साउथ अफ्रीका गए। 1915 में गांधी भारत आते हैं। ऐसा नहीं कि भारत आते के साथ गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन शुरू किया। गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा था, गांधी ये साउथ अफ्रीका नहीं है, पहले भारत का दर्शन करो। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में ये ह्यूम ने की थी, वो राष्ट्रीय कांग्रेस अभी तक 1915 तक शहरी क्षेत्र तक ही सीमित था। गांधी ने इन कांग्रेस को गांव गांव, जन जन तक फैला दिया, पूरे भारत का दौरा किया। गांधी ने कांग्रेस को एक मास बनाया और एक एक लोगों से, कांग्रेस से एक एक लोगों को उन्होंने जोड़ दिया। ये गांधी थे, तो हम गांधीवादी मूल्यों को भूल नहीं सकते हैं। गांधी ने किसानों को अंग्रेजों से शोषण से मुक्त करने के लिए चंपारण सत्याग्रह किए और तिनकठिया व्यवस्था को बंद करवा दिया। 1918 में अहमदाबाद मिल की घटना, या 1918 में खेड़ा सत्याग्रह को कौन भूल सकता है, जो गांधी को एक मजबूत हस्ती के रूप में सामने किया। बाल गंगाधर तिलक जो कहते थे स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे लेकर रहेंगे। अंग्रेज किस बात की बात करता है, हमारा ही देश पर कब्जा कर लिया और हम ही पे अपना पावर दिखाता है। पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी और गणपति महोत्सव के माध्यम से पूरे देश को एक करने की बात की। जिस स्वदेशी की बात तिलक जी ने की थी, उसी स्वदेशी को गांधी ने आगे बढ़ाया। असहयोग आंदोलन, अंग्रेजों ने निहत्थे जालियांवाला बाग हत्याकांड किए, निहत्थे वहां के किसानों पर गोलियां चलवाई, बहुत सारे किसानों को मार दिया जिंदा। उसी जालियांवाला बाग के हत्याकांड के खिलाफ में गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया कि इन अंग्रेजों का कोई सहयोग नहीं करेंगे, ये हमारे देश के आम लोगों को जिंदा मार देते हैं। जनरल डायर, इनको कोई सहयोग नहीं करे। अंग्रेज बिलबिला गए, अंग्रेज पागल हो गए
क्योंकि अंग्रेजों के घर में जो झाड़ू लगाने वाला, पोछा लगाने वाला, बर्तन साफ करने वाला, खाना बनाने वाला, ड्राइवर सब भारतीय थे। उसका काम सना। अब अंग्रेजों को लगा कि अब तो हम पागल हो जाएंगे, लेकिन गांधी अहिंसावादी थे, सत्य और अहिंसा के राह पर चलने वाले थे। उन्होंने कहा कि आंदोलन में हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन चौरा चोरी हत्याकांड होता है 5 फरवरी 1922 को। इस चौरा चोरी कांड में लगभग 15-20 सैनिक मारे जाते हैं। गांधी जी बड़े शुद्ध होते हैं, असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। यद्यपि इस घटना के कारण बहुत सारे नेता, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और भी बहुत सारे नेता बड़े दुखी हुए। स्वतंत्रता आंदोलन में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव भी दुखी हुए, उन बहुत दुखी हुए। लेकिन गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हिंसा का कोई स्थान नहीं है, और इस हिंसा की जिम्मेदारी खुद ली और जेल चले गए। अगले 6 साल की जब उन्हें सजा हुई तो 6 साल तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जेल से बाहर रहते हुए भी गांधी के दर्शन को हमें पढ़ना चाहिए, सिर्फ नोट पे नहीं देखना चाहिए कि गांधी का भारतीय इतिहास में क्या योगदान है। 1930 में दांडी, एक नमक सत्याग्रह, नमक कानून के खिलाफ अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा दिया, तो गांधी जी ने नमक कानून के खिलाफ सत्याग्रह चलाए, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। बाद में वापस ले गए 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, या कहा कि आज तो हम करेंगे या मर जाएंगे, देश को आजाद कराएंगे। गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े पक्षधर थे। गांधी कहा करते थे, गांधी बहुत बड़े भारत विभाजन के विरोधी थे। वो कहते थे कि मेरे लाश पे भारत का विभाजन होगा, पाकिस्तान बनेगा। तो ये गांधी थे। गांधी का फिलॉसफी सर्वोदय का था, सबका उदय हो, सबका विकास हो। जहां मार्क्सवाद समाज को 2 वर्गों में बांटकर देखते थे, सर्वहारा और पूंजीपति, वही गांधी सबके विकास, सबके कल्याण की बात करते थे। वो अहिंसा की बात करते थे, वो सत्य की बात करते थे, वो साधन और साध्य दोनों की पवित्रता की बात करते थे, वो मानव की बात करते थे, वो वासुदैव कुटुंबकम की बातें करते थे। और वो मानते थे कोई भी व्यक्ति जन्म से ही खराब नहीं होता है, उनके अंदर की जो खराबी है उसे हम दूर कर दे तो वो व्यक्ति पूर्णतः ठीक हो जाता है। ये गांधीवादी वैल्यू था, ये गांधीवादी सोच था, और इन गांधीवादी सोचों को हमें भूलना नहीं चाहिए। तो भारत की आजादी में इन स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने जीवन को दांव पर लगा दिया दोस्तों। तो आज उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का दिन है। आज हमारा देश भारत बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत ऊपर पहुंच चुका है, लेकिन हमारे अंदर जो स्वार्थ की प्रवृत्ति है, हम कहीं ना कहीं अपने वतन से दूर होते जा रहे हैं। वो जुड़ने की जरूरी है। अपने देश के प्रति समर्पण की जरूरत है, अपने देश के प्रति त्याग की जरूरत है, अपने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति, अपने सिपाहियों के प्रति समर्पण की जरूरत है, अपने देश की एकता की जरूरत है। अब धर्म, जाति, नाम के आधार पर जो विभाजन हो रहा है, उन विभाजन को रोकने की जरूरत है। हम सब एक है, हम सब मानव है, और जब तक इन मानवताओं का विकास नहीं होगा, हमें सच्ची आजादी उसे नहीं कह सकते हैं। जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों ने जो हमें सिखाया, जो हमें समर्पण की बात की, जो हमें त्याग की बात की, उन चीजों पर चलने की जरूरत है। अगर हम चलेंगे तभी हमारा ये स्वतंत्रता सक्सेस होगा। तो आप सबको एक बार फिर से स्वतंत्रता आंदोलन की बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, धन्यवाद।